सयाती मकाम गुलबर्ग में राहुल गांधी ने पार्टी लीडरों और वर्करों से मुलाकात की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पार्टी लीडरों पर जोर दिया कि वो पार्टी को निचली सतह पर मजबूत करें। मीटिंग में रजनी पाटिल और वकार रसूलवानी ने पार्टी के मामलात और सरगर्मियों से लीडरों को आगाह किया। मीटिंग का सदारत राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम की अदम मौजूदगी में लोगों को दरपेश मुश्किलात पर शदीद तशवीश का इजहार किया और लोगों के हकूक छीनने का हुकूमत पर इल्जाम लगाकर शदीद तनकीद की। काफी देर हमारी मीटिंग हुई जिसमें राहुल जी भी थे, प्रियंका जी भी बैठी थी, हमारी इंचार्ज जो है रजनी पाटिल जी वो भी थी और काफ़ी सीनियर और यूथ कांग्रेस के लोग आए थे। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे घर जैसा यहाँ फील होता है और मुझे बहुत दुख है कि जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा छीना गया, यहाँ लोगों को जो है सताया जा रहा है, बिल्डोज़र के ज़रिए सताया जा रहा है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उसकी भी चिंता है। और उसने ये भी दोहराया कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने यहाँ का इश्यूज़ जितने, चाहे कश्मीरी पंडितों का मसला है वो भी उठाया, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी। और अभी फ्रूट गवर का उन्होंने सुना कि फ्रूट गवर को बड़ा नुकसान हुआ, तो काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस हुआ और थ्रेड बेयर डिस्कशन हुआ। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं हर 2-3 महीने में अब कश्मीर आऊँगा। दिल्ली के सरकारी बंगले में रहता हूँ, वो मुझे घर नहीं लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर आता हूँ, यहाँ घर जैसा मुझे फील होता है। कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बड़ी परेशानियों से गुजर रहा है। इस वक्त जो सरकारी जुल्म लोगों पे हो रहा है, हर तरीके से हर मसले में डराया जा रहा है, मुलाजमों को सताया जा रहा है, तो उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में भी लड़ाई लड़ेंगे और आइंदा जो जम्मू कश्मीर के इश्यूज हैं उनको उठाएंगे और वो कंटिन्यूअसली यहाँ आएंगे। और हम लोग मुझे कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए दरवाजे खोलिए, पार्टी में उनको लाइए और एक अच्छी लड़ाई लड़िए, डेमोक्रेटिक सिस्टम से लड़ाई लड़िए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने गरीब लोगों के साथ खड़ा रहिए। ये उन्होंने आज मीटिंग में हिदायत दी। मुझे लगता है आने वाले प्रियंका गांधी इन दिनों गुलमर्ग में हैं, जहां कुछ दिनों से राहुल गांधी क़याम पज़ीर थे। दोनों ने गुलमर्ग के अफरवट और दूसरे मकामात का दौरा किया। गुलमर्ग के कंगडूरी में प्रियंका गांधी ने गंडोला और स्की चेयर लिफ्ट की भी सवारी की और स्की का मजा लिया। इस दौरान काफी तादाद में लोग उनके सेल्फी खींचते हुए नजर आए। थोड़ा यहाँ से चलेंगे, यहाँ से मैं थोड़ा सा जी मैं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने फिर हुक्मरान पार्टी बीजेपी को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे मुल्क को बेच दिया है और कौम परस्ती का नाटक करती है। उनका कहना था कि बीजेपी की हरकत सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। वो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बीजेपी राष्ट्र लाना चाहती है और जम्मू कश्मीर को उन्होंने लेबोरेटरी बना रखा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को डोगरा सीएम देकर बीजेपी क्या कर लेगी। कल आपको मालूम है, कल शिवरात्रि भी थी और कल महराजुल आलम भी था। तो उसी में सारा मतलब है हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, जम्मू कश्मीर का, कि एक साथ त्योहार मनाना है। एक ही दिन ऊपर वाले ने भी दोनों त्योहार एक ही दिन लाए। ये क्या पैगाम देता है हमको कि हमने जम्मू और कश्मीर वालों, हिंदू और मुसलमानों, सिखों, इकट्ठे मरना है, जीना है, त्योहार मनाने हैं, सब कुछ हमारा इकट्ठा है। और इनका मकसद क्या है? जो सही कहा इन्होंने कि ये तो लेबोरेटरी है, जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी है। यहां से तो टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल यहां से शुरू हो जाता है, उसके बाद पूरे मुल्क में ये खेल खेलते हैं। मैं जम्मू के लोगों से आज कहना चाहती हूं, अगर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, आप इस ख्वाब में से, ख्वाबे खरगोश में से बाहर जाओ। ये जो आपको बताते हैं कि हम यहां कुछ पता नहीं क्या मुल्क बनाना चाहते हैं, ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जहां पर जो लोग इनके साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो इनके साथ रहेगा, इनको वोट देगा, इनको वोट ना भी देगा, बाद में ये खरीदते हैं उसको,
वो इनके साथ है, जो इनके खिलाफ होगा उसकी हालत मुसलमानों से भी बदतर की जाएगी। आप दीवार पे लिख के रखो इस वक्त। मुझे ये बताइए, जो बाहर के मुल्क हैं, जो मुस्लिम ममालिक है, क्या वो मुसलमान नहीं है? पर उनके तलबे क्यों चाटते हैं? अगर मुसलमान को साथ इनको इतनी नफरत है तो मुझे बताइए उनके तलबे क्यों चाटते हैं ये लोग? किसी मुसलमान का घर तोड़ के ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, ये कोई खुशी की बात नहीं है। घर टूटता है तो दिल टूटते हैं। और किसी भी सरकार को ये कहते हैं हम जी जमीनें लेंगे, उसके बाद अस्पताल बनाएंगे, पार्क्स बनाएंगे। मुझे ये बताइए जम्मू के अस्पतालों का क्या हाल है? क्या वहां सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वहां डॉक्टर है? क्या वहां दवाइयां तमाम मिलती हैं? जो इनके पास है उसको तो ठीक नहीं कर रहे हैं, जो नहीं है तो घर तोड़ के अस्पताल बनाता है क्या कोई? यहां तो चाइना हमारे लद्दाख में आके बैठ गया, आपके मुंह से तो चीन ही निकलती। और जो पार्लियामेंट में इसके बारे में बात करना चाहता है उसको माइक बंद कर देते हो। जो बात करता है, ये कौन सी जमहूरियत है? कोई बात करता है तो उसको कहते हो कि भाई इसको एक्सपंज करो, इसको रिकॉर्ड से निकाल दो। ये कौन सी बहादुरी? जो कहते हैं बहादुर है हमारे लीडर, ये कौन सी बहादुरी है कि आप एक राहुल गांधी की बात से डर के उसको एक्सपंज करवाते हो, उसको रिकॉर्ड से निकालते हो? ये कौन सा सम्राट है? मुझे बताइए। हमने तो बड़े सम्राट सुने हैं, हमने तो बड़े बड़े पृथ्वीराज चौहान और भी बड़े बड़े जो हैं, कितनों का मैं नाम लूं, वो तो सम्राट थे। मगर ऐसा सम्राट नहीं देखा जो चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया और सम्राट के मुंह से ची तक नहीं निकलती। आज लद्दाख के लोग जम्मू में बैठे, दिल्ली में बैठे हैं, वहां का गवर्नर तब्दील किया गया। जम्मू के लोगों सबक सीखो इससे। जब वो इकट्ठे हो गए करगिल और लेह के लोग, तो उनको गवर्नर तक चेंज करना पड़ा। मगर जब तक कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग अलग रहेंगे, मुझे ये बताइए ज्यादा खरीदारी जम्मू में कौन करता था? वो मुसलमान होते थे ना। मुसलमान के रुपए में कोई अलग शक्ल होती है क्या? गांधी जी की फोटो होती है ना उसमें भी, हाँ, उसमें भी गांधी जी की फोटो होती है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने जम्मू में ये बनाया है, ये फसाद खड़ा किया है, इससे बाहर निकल आओ। खासकर जवानों से, जम्मू के नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ जो इस वक्त ज्यादातर ड्रग एडिक्शन के शिकार हुए हैं। यहां मुफ्ती साहब ने 3 साल सरकार बनाई, हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर लगे, उसमें हिंदू नहीं थे क्या? और शायद जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तब शायद ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, शायद क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब जब बीबीसी की फिल्म आई तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, क्योंकि उसने फिल्म जो थी वो सच बोलती है। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आए। मेरी गुजारिश यही है, डर के नहीं, सीना तान के जाओ। हमें जम्मू के लोगों के, मैं वोट के लिए यहां नहीं हूं, मैं कुर्सी के लिए यहां नहीं हूं, मगर अगर इस रियासत को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, तो शुरुआत जम्मू वालों आपको करनी पड़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद आला ओहदे दिए जा रहे हैं। और करगिल के लोग दिल्ली पहुंच गए, और जब आप दिल्ली में बात करते हो तो उसकी गूंज पूरे मुल्क में गूंजती है। मेरे जम्मू के लोगों, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। मैं कभी कभी सोचती हूं कि अगर मेरे वालिद मुफ्ती साहब जिंदा होते तो उनका दिल टूट जाता, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की वो कसम खाते थे, जिस हिंदुस्तान की वो बात करते थे, बड़ा सर फख्र से उठाते थे, कहते थे महबूबा ये ऐसा हिंदुस्तान है जहां इंदिरा जी को लोगों ने एक वोट से हरा दिया। इंदिरा जी, इंदिरा गांधी, जिसको इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहते थे यहाँ की जमहूरियत ऐसी है, यहाँ के जज ऐसा है कि इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने उसको बयान देके अनसीट किया। यहाँ का मीडिया ऐसा है कि जब भी कहीं कोई कांड होता है तो सबसे पहले मीडिया बोलता है कि कहां मुसलमान मारे गए, कहां हिंदू मारा गया, कोई तफरुक नहीं करते हैं। मगर आज देखिए हमारी जमहूरियत का क्या हाल है। जीती एक जमात है और फिर वो जो हम दो हमारे दो पहुंच जाते हैं रुपए लेके, और जीती हुई जमात को हरवा के अपनी सरकार बनाते, तो डेमोक्रेसी कहां रही। और हमारे अदालतों का क्या हाल है। हमारे खुद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं, तो हमारी निचली अदालतें हैं वो तो घबराती हैं जमानत देने से भी।
और सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल है? अभी जज साहब रिटायर नहीं होते हैं, चाहे वो अयोध्या मामला में जिन्होंने फैसला दिया हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन में हो, अभी वो रिटायर नहीं होते हैं तो उनको गवर्नर बनाया जाता है, उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है, उनको कुछ और बनाया जाता है। तो फिर जुडिशरी रही कहां? इस मुल्क की ताकत क्या है? जुडिशरी, डेमोक्रेसी, मीडिया। और मीडिया को तो मैं बोलना ही नहीं चाहती हूं। मीडिया का क्या बोलूं मैं? वो तो सुबह शाम दिन रात कुछ दाढ़ी वालों को बुलाते हैं, कुछ टीके वालों को बुलाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। और मैंने कई बार अपने लोगों से बोला है कि कुछ चैनल्स हैं वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी बात सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता आपको, वहां आपको इस्तेमाल किया जाता है। वहां नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। उनकी चैनल्स पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़ी है, हमें इंटरव्यू दे, मैं नहीं जाती हूं वहां पर। और आप लोगों को भी इन चैनल्स पे नहीं जाना चाहिए, पूरा बाइकआउट करना चाहिए। वो बोलते रहे जो बोलते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला में सब डिवीजन गोल के इलाके दिलवास सिंगलदान में जमीन खिसकने से गोल रामबन सड़क को बहुत नुकसान पहुंचा है। वहीं अभी तक तकरीबन 13 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर से तबाह हो गए हैं और दीगर कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, कई कुंबे बेघर हो गए हैं। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल इलाके में जमीन खिसकने का वाकया पेश आया था और इसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। अब तक दर्जनों घर इसकी जद में आ चुके हैं। सब डिवीजन इंतजामिया ने आर्जी इमदाद पहुंचाई है, जिसमें टेंट, बर्तन, राशन समेत दीगर बुनियादी जरूरियात की अशिया शामिल है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गोल अपनी टीम के हमरा तमाम तरह इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों को जल्द मुआवजा फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई है। लैंडस्लाइड हुआ है उसकी ज़द में जो 13-14 मकान अभी तक डैमेज हो चुके हैं, लेकिन मकान भी उनके ख़त्म हो चुके हैं। और अभी तक हमें जो जैसे डीडीसी चेयरपर्सन हमारी है वो अभी तक यहाँ पे हमें नहीं दिखी, चाहे डीडीसी हो, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे नहीं दिखी जो इन गरीब आवाम के साथ रहती है। अगर इलेक्शन आने के टाइम में ये एकदम आगे आ जाते हैं, और आज क्यों नहीं ये सामने आते हैं जब 20 से 25 मकान जो है अभी तक आ चुके हैं, और तकमीना लगाना जो है वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि इसकी लपेट में कितने मज़ीद मकान जो है बस्ती जो है वो सकती है, इसका तकमीना नहीं लगा सकते हैं। अलबत्ता नेशनल हाईवे जो गोल रामबन रोड जो है वो भी इसकी ज़द में आया हुआ है, और बिजली भी इसकी ज़द में आई हुई जो 33 kV लाइन है। 13 मकानात जो हैं वो या तो डैमेज हो चुके हैं या इन 100% डेंजर हैं। तो हमने टोटल 13 फैमिलीज़ को सेफ़र प्लेसेस पे शिफ्ट किया हुआ है। उनके लिए टेंटेज, उनके लिए हमने यूटेंसिल्स जो खाने पकाने के सामान होते हैं और बाल्टियाँ, उसके साथ कंबल, हर फैमिली को 5-5 कंबल रेड क्रॉस से हमने दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इसके अलावा जितने भी मकानात डैमेज हो गए हैं, जिनको पूरा नुकसान पहुंचा हुआ है, उनके केसेस जो हैं अंडर SDRF कंप्लीट हैं। वो विदिन 1 वीक इनको पैसा वागुजार किया जाएगा। पैच जो है जो संगलदान को गोल के साथ कनेक्ट करता है, और बीइंग ए स्ट्रेटेजिक रूट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इसके लिए हमने एक अल्टरनेट लिंक जो ऑलरेडी मोटरेबल है वाया सलबला, दाड़म सलबला रोड, वो गोल तक हम मोटरेबल कर देंगे। और इसका रीज़न हम देखें कि व्हाट रीजंस मेड द लैंडस्लाइड इन दिस एरिया, और इस तरह का डैमेज हो गया, तो हम उसको पूरा स्टडी करके ही वहाँ पर को फर्दर बैठने की या फर्दर वहाँ पर कोई ऑपरेशनल उस चीज़ को बनाने के लिए, ज़मीन को बनाने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, तो उसके बाद ही वो डिटरमिन हो पाएगा। टिल देन वहाँ पर पूरी रिस्ट्रिक्शन की गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी तामीराती काम की वजह से श्रीनगर शहर के मरकज लाल चौक में कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन कामों के शुरू होने के बाद से मशहूर इतवार बाजार में कारोबार में जबरदस्त कमी देखी गई है। खोदी हुई सड़कें, मिट्टी और सड़कों पर पड़े तामीराती मटीरियल ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दुकानदारों और मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द काम को मुकम्मल किया जाए। दूसरी जानिब डिविजनल इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि ये मंसूबे मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। दिक्कतें काफ़ी, अगर अब जल्दी हो जाए तो वो गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी, वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। हो भी रही है दिक्कत, जैसे कि डस्ट हो रहा है, काम भी नहीं है, इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है।
अगर गवर्नमेंट इतनी मेहरबानी करे, जल्द से जल्द खत्म करते वो मेहरबानी हो। से काफ़ी फ़र्क पड़ा है हमारे रोज़गार पर। समझ लीजिए तकरीबन जो सेल आती थी के मुकाबले में आधी भी नहीं रही है सेल की ये पोजीशन। होगा तो ये है ना, यहाँ जो अपना गवर्नमेंट जो काम कर रही है तो वो एक साइड से खोद रहे हैं, पूरा खोदते 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 पूरा जा रहे हैं। तो उनको जो काम करना चाहिए ना, अगर मतलब एक पर्टिकुलर मतलब एरिया को खोदना चाहिए, वहाँ पे जो पाइपलाइंस वगैरह डालनी है, जो भी काम करना है वो करें, उसको फिलअप करके फिर आगे। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर तामीराती काम के दौरान ड्राइवर सुरजीत सिंह को करंट का झटका लगा। उसे एसडीएच हीरानगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। यह हादसा बीती रात पेश आया। किश्तवाड़ पुलिस ने चट्टान के दरमियान फंसे हुए शख्स को बचा लिया है। किश्तवाड़ पुलिस को फोन के जरिए खबर मिली कि एक शख्स चट्टान के दरमियान फंस गया है। एसएसपी किश्तवाड़ और एसएचओ थाना किश्तवाड़ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए चट्टान के दरमियान फंसे जाफर हुसैन को बहिफाजत बाहर निकाला और उसको इसके खानदान के हवाले कर दिया। ये है कि शाम रात के 8 बजे का एक्सीडेंट हुआ है। अभी सुबह आए हैं। अभी जो भी बात है, बच्चे छोटे छोटे हैं, क्लेम की बात हम क्लियर कर रहे हैं तो वो क्लेम की बात क्लियर नहीं करें। अभी बोल रहे हैं कि हम लिख के दे दो, हमारे को लिख के दे दो। फिर हमने बोला कि हमारे को एफआईआर दो, एफआईआर भी नहीं दी हमारे को, ना तो कोई क्लेम के लिख कर दिया कि हम जो क्लेम इशू है वो हमारे को नहीं कन्फर्म है, कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, कंपनी से भी मिलेगा ना, काम तो कंपनी में कर रहे हैं, घर का काम तो कर ही रहे, सब काम तो कंपनी करे हैं। सर हम चाहते हैं जो भी है क्लेम जो भी है मिलना चाहिए। फैमिली में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। सर यही चाहते हैं कि क्लेम मिलना चाहिए हमारे को। इंश्योरेंस जो है 40 लाख की होती है, ड्राइवर इंश्योरेंस 40 लाख की पॉलिसी होती है, तो उसमें मिलना चाहिए। रामनगर के रोने वाले हैं। असं राती फोन आया इं शार्ट बजी दी है। साड़ा भरा इधर गड्डी चलाता है, काम करता है कंपनी च, इधर ही थाने। मेरे भरा ही लगते हैं, मेरे मतलब ला रहे भाई भरा के लगते। तो असी फोन आया कि इं करंट भजी दी, इतने काम करते हो, शार्ट बजी दी उन्हें दिखने आओ। और अस आए तो इतने अगे असें दिखा कोई बंदा भी नहीं है जोड़ा कंपनी का होना चाहिए इतने हाजिर। और असें सवेरे तक इतने असें वेट किया पर असी कोई बंदा नहीं लभ्या। और अस इतने आए ना असी कोई रिपोर्ट दी इन्हें हस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दी। पर असी ना कि इन्हें कोई रिपोर्ट बनाइए दी थाने वाले पुलिस स्टेशन की कि हाँ भाई तो ना एफआईआर कुछ नहीं दिता। और असी खाली रेलवे क्रॉसिंग बिजबिहाड़ा के करीब हाईवे पर गुज़िश्ता शाम सड़क हादसा पेश आया और इस हादसे में बनकोट बानिहाल से ताल्लुक रखने वाले आकिब महमूद वल्द मोहम्मद शेख की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा थार गाड़ी के टकराने की वजह से हुआ था। जम्मू पठानकोट एनएच पर हादसा हुआ। सांबा के गहवाल चौक में हुए इस हादसे में स्कूटी पर सवार बाप और बेटे दोनों हादसे का शिकार हो गए। ट्रक के टक्कर से मौके पर ही बेटे की मौत हो गई, जबकि बाप शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसका जीएमसी जम्मू में इलाज चल रहा है। वहीं हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हादसा कैसे हुआ। वहीं पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। कुपवाड़ा जिले के वादी लोलाब में पहली बार एक खातून उम्मीदवार साइमा अशरफ ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। साइमा अशरफ लोलाब से ताल्लुक रखती है। साइमा लोलाब की पहली खातून उम्मीदवार है और उनकी कामयाबी से पूरे लोलाब में खुशी की लहर दौड़ गई है। साइमा बाकी लड़कियों के लिए मशाल राह बन गई है। साइमा अशरफ ने न्यूज़ 18 के नुमाइंदे यहिया सुल्तान के साथ खसूसी बातचीत करते हुए वादी के नौजवानों को मंशिया से दूर रहने और अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल तलाश करने का मशवरा दिया। वादी लोलाब से ये पहली खातून जिन्होंने केस इम्तिहान पास किया, और आज हम बराह रास्त इन्हीं से बात करेंगे कि क्या वाकई इनका ये ख्वाब आज शर्मंदे ताबीर हुआ। वाकई आपका यही ख्वाब था जो आज शर्मंदे ताबीर। एज सच जब मैंने स्टार्ट की थी जर्नी, मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना,
लेकिन फिर समहाउ मैंने वो क्वालिफाई नहीं कर पाई सीईटी। फिर उसके बाद ये मेरा ख्वाब था सिविल सर्विसेज का फिर यही कंटिन्यू रहा कि सिविल सर्विस ही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज रिजल्ट कितनी खुश है? खुशी तो वर्ड्स में बयान कर नहीं सकते। मैं एक इस इलाके से हूँ, इत्तेफार फ्लंग एरिया से हूँ। ये खुशी इस चीज़ से भी मैं बोल सकती हूँ कि पूरा मतलब इलाका मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आया, वो चीज़ें कर पाती है मेरी खुशी को। तो ऐसा उसमें कुछ वर्ड्स नहीं है, बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। जब भी इंसान को कामयाबी मिलती है तो उसके पीछे कुछ राज होते हैं, तो आप इस कामयाबी का सेहरा किससे दे रहे हैं? मेरी कामयाबी का पर्टिकुलरली मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे फ्रेंड सर्कल में मेंशन करूँगी कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना होगा तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो बहुत कम्पिटिटिव होना चाहिए, बहुत एम्पावरिंग होना चाहिए। ये जो उम्मीदवार होते हैं, पहला अटेम्प्ट वो पास नहीं कर पाते हैं या दूसरा अटेम्प्ट पास नहीं कर पाते, वो हिम्मत हार जाते हैं। उनके लिए साइमा आपका क्या खास पैगाम होगा? एक स्ट्रैटेजी है कि इसमें परसिवियरेंस और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ये कंसिस्टेंसी फिर से मेंटेन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।